आजकल हम बगैर हीरो के भी, हमारे पास सुपरस्टार्स तो हैं, हमारे पास हीरो इमेज नहीं। हमारे पास हीरो इमेज थी देवदास, हमारे पास हीरो इमेज थी वो जो फ्यूडल सिस्टम की तरह अपने आप को खत्म कर रहा था। वो उस सिस्टम का सिंबल था, उस अहंकार का, खोखली वैल्यूज का। जरा गौर से पढ़िएगा देवदास। देवदास बड़ा खतरनाक आदमी था। वो दोनों औरतों को गिल्ट में रखता था, पार्वती को भी और चंद्रमुखी को भी, और हर बार दोनों को धोखा देता था। हमारा हीरो था रेबल स्टार, जो कि पुराने समाजी बंधनों को तोड़ रहा था। बाकी उसे पॉलिटिकल सिस्टम से कोई शिकायत नहीं थी, रीत रिवाज से शिकायत थी, और वो भी सिर्फ पुरुष के लिए। जब रेबल स्टार आए थे तो कोई रेबल फीमेल स्टार नहीं आई थी। ये रेबल करने का अधिकार तब तक समाज ने पुरुष को ही दिया। तो हीरो कौन है या विलन कौन है? अब हीरो हम इसे ब्रॉडर सेंस में हम दोनों ही जेंडर्स को ले लें तो हीरो है अपने समय की जो मोरालिटी है और अपने समय की जो आकांक्षाएं हैं। मोरालिटी एंड एस्पिरेशंस, उनको अगर आप पर्सोनिफाई कीजिए कि भाई ये सही है और ऐसा होना चाहिए, इन दोनों चीजों को जब मिला देंगे आप, तो जो कैरेक्टर, जो चरित्र बनेगा वो उस समय का हीरो। मोरालिटी भी चेंज होती रहती है, आकांक्षाएं भी चेंज होती रहती हैं, इसलिए हीरो भी चेंज होता रहता है। विलन कौन है? जो इस मोरालिटी और इन आकांक्षाओं को चैलेंज करे और इसके लिए बड़ी बाधा बने, वो विलन। अब मसला ये है कि अगर हमारी आकांक्षाएं ऐसी हों, हमारे एम्बिशन ही ऐसे हों, हमारी मोरालिटी ही ऐसी हो जिसे हम पब्लिकली ओन ही नहीं कर सकते, तो कौन बनेगा? करोड़पति तो देख सकते हैं, लेकिन उसकी कहानी नहीं बना सकते। लालच जो है वो हमें अपने दिल में आज भी मालूम है कि ये हीरो की क्वालिटी नहीं है, लेकिन हम उसे एक बुरी आदत की तरह छोड़ नहीं पा रहे। तो आज हमारे पास हीरो इमेज नहीं। हमारा समाज, हमारी राजनीति हमको कोई हीरो दे भी नहीं कि जिसे देख के हम कहें आदमी ऐसा होना चाहिए। इस मामले में दूसरी तरफ नारी की जंग और उसका संघर्ष अलग रहा। एक जमाने में बिल्कुल क्लियर था, कोई झंझट नहीं था कि अच्छी औरत वो है जो अपने पति की हर गलत बात को सुन ले, कोई उसमें कंफ्यूजन नहीं। पति जब मुजरा सुन के आए तो उसके पैर दबाए, थक गया होगा मुजरा सुन के। तब फिल्म बनती थी मैं चुप रहूंगी। अब वो बरसों से चुप ही रही, लेकिन अब कब तक चुप रहे? पति तो मुजरा छोड़ना छोड़ ही नहीं रहे। तो चेंज हुआ, कुछ बड़ी बड़ी अच्छी फिल्में बनी, अर्थ जैसे थी, बड़ी उम्दा फिल्म थी, लेकिन वो एक बन गई, वो एक दीवानगी में बनाई गई थी, कामयाब भी हुई, लेकिन फिर भी समाज को, आज भी समाज को, और उसी तरह फिल्म इंडस्ट्री अभी तरह पूरी तरह ये बात समझ ही आई है कि ये तो मालूम है कि जो पुरानी नारी थी जिसे हमने कहा था तुम देवी हो, और हमने इसलिए कहा था कि तुम देवी हो कि हम उसे इंसान नहीं कहना चाहते थे। अगर हम उसे इंसान कहते तो हमें उसे इंसान के अधिकार देने पड़ते। तो वो फ्रॉड तो अब खत्म हो चुका, वो तो अब इसकी समझ में आ गया, बेवकूफ बनने को तैयार नहीं। लेकिन ये नई नारी कैसी है, इसके अधिकार क्या है?
ये कहाँ तक इसकी टेरिटरी है और कहाँ से इसकी टेरिटरी खत्म होती है, ये बात में अभी समाज हिचकिचा रहा है नक्शा बनाने में। जो कंजर्वेटिव हैं वो डरते हैं कि ये नक्शा बनाया गया तो भाई बहुत सी टेरिटरी हाथ से निकल जाएगी। जो लिबरल हैं वो डरते हैं कि हमने नक्शा बना के दिया तो बाकी लिबरल जो हैं वो हमें आउट लिबरल कर देंगे, वो कहेंगे अच्छा बस इतना ही। एक हिचकिचाहट है, आदमी एक वॉइड में, एक खाली स्पेस में तो पैदा नहीं होता, एक जमीन पे, एक समाज में पैदा होता है, उसकी हवा में सांस लेता है। तो मैं समझता हूँ खुद नारी भी आगे पीछे अभी देख रही है कि कितना सही है कितना गलत है। उसे ये मालूम है कि जो कुछ उसके साथ हुआ है और हो रहा है वो ठीक नहीं, वो उसे बर्दाश्त नहीं, लेकिन मैं कितने करूँ डिमांड, कहाँ तक जाऊँ, और वो औरत जो वहाँ तक गई उसको मैं जस्टिफाई करूँ या ना करूँ। इसमें कहीं मोरालिटीज के थोड़े से ग्रे एरियाज हैं। आज़ादी क्या है, जैसे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, समाज कंफ्यूज है, कितना होना चाहिए कितना नहीं होना चाहिए। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन क्या सिर्फ वर्टिकल है या हॉरिजॉन्टल भी है। मैं हिस्ट्री में अगर 100 साल 200 साल 500 साल पहले के एक आदमी के बारे में जो चाहूँ बना दूँ, फिल्म जो चाहूँ लिख दूँ, तो फिर 10 घर छोड़ के जो आदमी रहता है उसके बारे में क्यों नहीं लिख सकता मैं। ये हॉरिजॉन्टल है वो वर्टिकल है। तो ये कंफ्यूजन हमें है।